क्या कहा, यद्यपि शब्दार्थ और निर्णय कृते, शब्दार्थ का निर्णय हम कर लिए हैं। तो शब्द कितने होते हैं, तो स्याद्वाचको लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा, अत्र मन काव्य शास्त्रे वाचक लाक्षणिक और व्यंजक 3 शब्द होता है। और वाच्यादेश पदार्थास्यु, और वाच्य लक्ष्य व्यंग्य जो है उसका अर्थ होता है, माने वाचक शब्द के द्वारा वाच्यार्थ का ज्ञान होता है, लाक्षणिक शब्द के द्वारा लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है, और व्यंजक शब्द के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है। इसके विषय में ये द्वितीय उल्लास में बता दिए हैं। तो अब जो है इनको क्या बताना है, तो दोष गुणालंकारानाम स्वरूपम अभिधानीयम। जब हम शब्दार्थ का ज्ञान प्राप्त कर लिए तो कैसा शब्दार्थ काव्य होगा, तो तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः काव्य है। तो उसमें हमको क्या दोष रहित तो गुण सहित और सर्वत्र सालंकार क्वचित स्फुटालंकार बिरहावपि शब्दार्थो काव्यम। तो हमको अब अलंकार समझना चाहिए, दोष समझना चाहिए, गुण समझना चाहिए। इसलिए ये कहते हैं अब हमको दोष गुणालंकारा नाम स्वरूपम अभिधानीयम, दोष गुण और अलंकार के स्वरूप को अभिधान करना चाहिए। लेकिन तथापि धर्मनि प्रदर्शित धर्मानाम हेयोपाधेयता ज्ञायते, पहले धर्मी का हम प्रदर्शन करते हैं, धर्मी माने अंगी को, आत्मा को, तब जो है उसके अंग का हम वर्णन करेंगे। इसलिए काव्य भेदान हम काव्य भेद बता रहे हैं। ठीक है, अब काव्य भेद के अंतर्गत चलते हैं। तो कहते हैं चतुर्थ परिच्छेद, चतुर्थ उल्लास में जो है सो काव्य भेद है। अविवक्षित वाच्यो यस तत्र वाच्यम भवेद ध्वनो अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। देखो ध्वनि 2 प्रकार का होता है, एक लक्षणा मूलत ध्वनि, एक होता है अभिधा मूलत ध्वनि। समझ रहे हैं? तो लक्षणा जो होती है, लक्षणा प्रयोजन मूला और रूढ़ि मूला लक्षणा होती है। रूढ़ि मूला माने प्रसिद्धि मूला, और प्रयोजन मूला माने किसी न किसी उद्देश्य जिसका मूल हो। तो इस प्रकार लक्षणा जो दो भेद वाली है मूलतः, क्यों कहते रूढ़िवादी, रूढ़ि मूला लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो वही लक्षणा मूलत ध्वनि जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो यही कहा अविवक्षित वाच्यो यह, माने जह माने जो ध्वनि जो है अविवक्षित वाच्य होता है। अविवक्षित वाच्य माने वाच्यार्थ, जहाँ पर वाच्यार्थ जो है अविवक्षित हो। अविवक्षित माने वाच्यार्थ जो है सो विवक्षित ना हो, वाच्यार्थ जो है सो हमको कहने का उद्देश्य नहीं हो। जहाँ पर में कवि को वाच्यार्थ कहने का उद्देश्य नहीं होता है तो वहाँ तत्र वाच्यम भवेद ध्वनो, वहाँ पर जो ध्वनि होता है सो अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। वहाँ अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत 2 प्रकार का ध्वनि होता है। अर्थांतर संक्रमित हो गया कि अर्थांतरे माने अंतरे अर्थे, अंतरे माने भिन्न अर्थे संक्रमितम या अत्यंतम तिरस्कृतम। जहाँ पर जो है वाच्यार्थ जो है सो भिन्न अर्थ में यानी दूसरे अर्थ में जहाँ संक्रमित हो जाए, संक्रमित माने प्रविष्ट हो जाए, संक्रमण माने क्या होता है, एक से दूसरे में प्रवेश करना। तो जहाँ पर मैं वाच्य अर्थांतरे संक्रमितम, जहाँ पर वाच्यार्थ दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाए, या अत्यंतम वा तिरस्कृतम, या अत्यंत तिरस्कृत हो जाए। तो ये 2 प्रकार का जो है लक्षणा मूलत ध्वनि होता है, जिसको अविवक्षित वाच्य ध्वनि हम कहते हैं। ठीक है, तो यही कहा लक्षणा मूल गूढ़ व्यंग्य प्राधान्य, लक्षणा मूल गूढ़ व्यंग्य के प्राधान्य होने पर सत्य व माने उसके प्रधान होने पर ही अविवक्षितम वाच्यम, जहाँ पर वाच्यार्थ अविवक्षित हो, सध्वनो उसी को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि रीति ज्ञेय तत्र च वाच्यम, वहाँ पर क्या होता है, तो वाच्य जो होता है, वाच्यार्थ जो होता है, मुख्यार्थ जो होता है सो क्वचित अनुपयुज्य मानत्वात्, कहीं पर अनुपयुक्त होते हुए अर्थांतरे परिणमितम, अर्थांतर में परिणमित हो जाता है, माने दूसरे अर्थ में परिणमित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यथा जैसे उदाहरण दिया कि त्वामस्मि बत्म विदुषाम संवायो अत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिमास्थाय स्थिति मात्र विधेहि तत्। कोई गुरु जो है अपने शिष्य को कह रहा है, मतलब गुरु के साथ वो शिष्य जा रहा है, तो गुरु कह रहे हैं शिष्य से कि देखो भाई तुम वहाँ जो जाओगे तो त्वाम अस्मि बच्मी, मैं तुमको कह रहा हूँ क्या, तो विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति, यहाँ पर विद्वानों का समवाय है, माने विद्वानों का समूह है। इसलिए आत्मीयम मतिम आस्थाय, इसलिए अपनी बुद्धि को आस्थाय माने नियंत्रित करके अत्र विधेहि, अत्र स्थितिम विधेहि, यहाँ पर तुम रहना। यानी कह रहे हैं कि देखो यह विद्वत सम्मेलन है, विद्वान का जो है समूह है यहाँ, इसलिए यहाँ पर जो मन में आए वो मत बोलना, अपनी बुद्धि को नियंत्रित रखना।
ये कह रहे हैं गुरु शिष्य से। तो यहाँ त्वाम अस्मि वचमी कह रहे हैं, मैंने तुमको मैं कहता हूँ। वच धातु है कथन अर्थ में, लेकिन यहाँ वचमी जो सामान्य अर्थ है कथन रूप, वह उपदेश आदि विशेष रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए इसको अर्थांतर संक्रमित कहते हैं। यानी ये तो वचमी है सामान्य कथन के रूप में और परिवर्तित हो जाता है उपदेशादि रूप में। यानी मैं तुझे उपदेश कर रहा हूँ, इस बात पर ध्यान रखना है कि वहाँ पर तुम अपने बुद्धि को नियंत्रित करके रहना। तो कहता है अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया परिणमति, यहाँ वचनादि जो है उपदेशादि रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है। अब कहता है क्वचित अनुपपद्यमानतया अत्यंतम तिरस्कृतम, कहीं कहीं पर में क्या होता है लक्षणामूल ध्वनि में, तो अनुपयुज्यमानत्वात् एकदम अनुपयुक्त होते हुए अत्यंतम तिरस्कृतम, मुख्यार्थ जो होता है वो अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। कहीं कहीं तो मुख्यार्थ भी रहता है और अपने विशेष रूप में परिणत हो जाता है, तो उसको अर्थांतर संक्रमित कहते हैं। जैसे वहाँ पर में होता है उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, तो उपादान लक्षणा में क्या होता है, तो मुख्यार्थ भी रहता है और वो अपने विशेष अर्थ को भी ले लेता है, और अत्यंत और क्या कहते हैं लक्षण लक्षणा जो होता है वहाँ मुख्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है और दूसरे अर्थ को ही बताता है। तो वही दो भेद यहाँ जो है अविवक्षित वाच्य ध्वनि में अर्थांतर संक्रमित होता है, अत्यंत तिरस्कृत होता है। तो अर्थांतर संक्रमित का अर्थ हुआ कि जो अपने विशिष्ट अर्थ में परिणमित हो जाए। पहला भेद जिसका उदाहरण बताए त्वामस्मि वच विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति आत्मीयम मतिमास्थाय स्थिति मत्र विधेहि तत्। और दूसरा उदाहरण है क्या, तो जहाँ मुख्यार्थ जो है अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है, माने लक्षण लक्षणा का जो भेद है वही लक्षण लक्षणा मूल ध्वनि है। जैसे इसका उदाहरण देते हैं कि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रतिता भवता परम विदधत दीदृशमेव सदा सखे सुखितम आसो तथा सरदाम सतम। ये जो है कोई व्यक्ति अपकार करने वाले से कह रहा है, जो उनका बहुत बड़ा अपकार किया है उसको कह रहा है कोई कि उपकृतम बहु उपकृतम तत्र किमुच्यते, आपने मेरा बहुत उपकार किया, इसके विषय में हम आपको क्या कहें। सुजनता भवता प्रथिता परम, माने आपकी सुजनता जो है वो परम प्रथिता, आप कितने सज्जन हैं ये तो प्रसिद्ध ही है, सब लोग जानते हैं। तो ईदृशमेव विदधत, हे सखे सदा, हे मित्र हमेशा, ईदृशमेव विदधत, ऐसा ही तुम मेरा उपकार करते रहो। और सुखित मासो तथा सरदाम सतम, और उसके बाद तू सरदाम सतम 100 साल तक सुखितम आस्व, मैंने सुखपूर्वक जो है सो रहो। ठीक है। तो यहाँ अपकारी के प्रति उपकार तो आपने मेरा बहुत बड़ा किया है, ऐसा कहना क्या होता है। तो यहाँ जो उपकृत माने आप हमारा बहुत बड़ा उपकार किए हैं, ये उपकृत सब अपकृत रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो मुख्य अर्थ है उपकार रूप अर्थ, वे एकदम तिरस्कृत हो जाता है और उपकृत शब्द जो है अपकृत रूप अर्थ को जो है द्योतित करता है, यानी आपने मेरा बहुत बड़ा अपकार किया है। तो ये विपरीत लक्षणा के द्वारा विपरीत अर्थ जो है बोध कराता है। तो इसी को हम अत्यंत तिरस्कृत कहते हैं, यानी लक्षण लक्षणा मूल ध्वनि, जिसको अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है हम लोग कहते हैं। एतद अपकारिणम प्रति विपरीत लक्षणया कश्चित वदति। हो गया। तो लक्षणा मूल जो ध्वनि है, तो लक्षणा दो प्रकार की होती है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो वही दो प्रकार की यहाँ ध्वनि होगी, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। उपादान लक्षणा मूलक जो होगा ध्वनि वो होगा अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, और लक्षणा मूलक ध्वनि जो होगा वो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि हो जाएगा। अब है दूसरा अविधा मूलक ध्वनि। विवक्षितम चान्य परम वाच्यम जतरा परस्तु सह, कहते हैं अपरह सह, मैंने दूसरा वह होता है जो अन्य परम वाच्यम अन्य परम विवक्षितम, जहाँ पर वाच्यम न वाच्यार्थ जो है अन्य पर विवक्षित हो, मैंने दूसरे अर्थ के लिए कहा गया हो। तो जैसे अन्य परम माने व्यंग्य निष्ठम, जहाँ पर वाच्यार्थ का प्रयोग जो है व्यंग्यार्थ बोध कराने के लिए के उद्देश्य से किया जाए, वहाँ पर में जो है स्वाभिधा मूलक ध्वनि होता है।
विवक्षित विवक्षितम चान्य परम वाच्यम जत्रा प्रस्तुष, ऐसा कहा। तो अन्य परम व्यंग्यनिष्ठम स एष च, उसका उदाहरण देते हैं। देखो अब उसका जो है विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि जो है उसका भी दो भेद होता है। जैसे अविवक्षित वाच्य ध्वनि का दो भेद हुआ, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। उसी प्रकार विवक्षितम चान्य परम वाच्यम जत्रा अप्रस्तुष, उसी प्रकार विवक्षित वाच्य ध्वनि जो है उसका भी दो भेद होगा। कौन कौन भेद होगा? कोपि अलक्षक क्रम व्यंग्य, अलक्षक क्रम व्यंग्य परः। एक होता है अलक्षक क्रम व्यंग्य, दूसरा होता है लक्षक क्रम व्यंग्य। तो अलक्षक क्रम व्यंग्य का क्या अर्थ हुआ, अलक्षक क्रम व्यंग्य का क्या अर्थ हुआ, तो ये बताते हैं। कहते हैं अलक्षक क्रम व्यंग्य हो यह होता है कि हमको पहले वाच्यार्थ का ज्ञान होता है, तब वाच्यार्थ के बाद हमको व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है। तो अलक्षक क्रम व्यंग्य में वाच्यार्थ के बाद जो हमको व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है वो इतना जल्दी ज्ञान हो जाता है कि दोनों के बीच में क्रम जो होता है, जो पहले हम वाच्यार्थ का ज्ञान किए उसके बाद व्यंग्यार्थ का ज्ञान किए, उस क्रम जो है उस क्रम लक्षित नहीं हो पाता है। इसलिए उसको अलक्षक क्रम व्यंग्य कहें। अलक्षक क्रम व्यंग्य में क्या होता है, तो जब हम वाच्यार्थ के ज्ञान करते हैं और उसके बाद व्यंग्यार्थ का ज्ञान करते हैं, तो वाच्यार्थ के बाद जो व्यंग्यार्थ का ज्ञान करते हैं उसका जो क्रम है उस क्रम का क्रम लक्षित हो जाता है, इसलिए उसको लक्षक क्रम व्यंग्य कहें। और जहाँ पर मैं वाच्यार्थ के बाद व्यंग्यार्थ ज्ञान के क्रम जो है वह लक्षित न हो उसे हम अलक्षक क्रम व्यंग्य कहते हैं। तो इसी का ही दो बात का मैंने 41वां कारिका जो है वो कहता है कोपि अलक्षक क्रम व्यंग्यो लक्षक व्यंग्य क्रम परः, यानी अलक्षक क्रम व्यंग्य अलक्षक व्यंग्य क्रम। ये विवक्षितन वाच्य विवक्षित माने अविवक्षित विवक्षित वाच्य ध्वनि का दो भेद हुआ। तो अलक्षेति न खलु विभावानुभाव व्यभिचारी न एव रस अपितु रसस्ते इत्यस्ति क्रमः स तु लाघवान न लक्ष्यते। अब अलक्षक क्रम व्यंग्य के अंतर्गत आता है रस भाव। समझ रहे हैं बात को? तो रस जो है सो रस का ज्ञान हमको किसके द्वारा होता है, तो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के द्वारा। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी का पहले ज्ञान होगा, उसके बाद रस का ज्ञान होता है। तो रस का ज्ञान व्यंग्यार्थ है और विभाव अनुभाव व्यभिचारी का ज्ञान शब्दार्थ है, माने वाच्यार्थ है। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का हमको ज्ञान माने वाच्यार्थ का ज्ञान होता है और तुरंत हमको रस का आभास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है व्यंग्यार्थ का। तो इन दोनों के ज्ञान में जो क्रम है, दोनों के ज्ञान का जो क्रम है वो लक्षित नहीं हो पाता है, इतना जल्दी वाच्यार्थ के बाद व्यंग्यार्थ का ज्ञान हो जाता है, इसलिए इसको हम अलक्षक क्रम व्यंग्य कहते हैं। तो अलक्षक क्रम व्यंग्य में क्या क्या आएगा, तो कहता है देखो रस भाव तदाभास भाव शांत्यादि रक्रम भिन्नो रसाद्यलंकाराद अलंकार तया स्थितः। समझ रहे हैं? अलक्षक क्रम व्यंग्य में क्या क्या आएगा, तो रस है ना, भाव रस भाव हो गया, तदाभास मन हो गया रसाभास और भावाभास। उसके बाद है भाव शांति आदि सबसे भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता इत्यादि। ये जो है अक्रम है, माने अलक्षक क्रमक व्यंग्य के अंतर्गत आता है। कौन कौन आता है? रस भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव शांति, भाव सबलता इत्यादि। समझ रहे हैं? भिन्नो रसाद्य अलंकाराद अलंकार तया स्थिता। अब कहते हैं ये जो है रस भाव तदाभास आदि, ये रसवत अलंकार आदि से भिन्न है। माने एक रसवत अलंकार भी होता है, भावोदय अलंकार होता है, भाव शांति अलंकार, रसवत पेय ऊर्जस्वी समाहितादयो अलंकारा, वो सब अलंकार भी होता है। लेकिन ये जो रस और भाव और रसाभास और भावाभास जो है ये अलंकार से भिन्न है। ठीक है? ये अलंकारज है। अलंकार और अलंकारज में अंतर समझते हो? अलंकारज माने हुआ प्रधान अंगी आत्मा, और अलंकार माने हुआ जो अलंकार करे, अलंकर्तुम योग्यम अलंकार्यम, और अलंकरोति की अलंकार। अलंकार्यम माने हो गया आत्मा रस, और अलंकार माने अलंकार हुआ। तो यही ये कहा। अब कहता है देखो यहाँ रस भाव तदाभास भाव शांत्यादि है ना, तो शांति के बाद आदि है। तो कहते हैं आदि ग्रहणाद माने आदि ग्रहण से भावोदय, भाव संधि, भाव सबलत्वानी, जो हम पहले कह दिए हैं, माने रस का ग्रहण करेंगे, भाव का ग्रहण करेंगे, तदाभास से रसाभास, भावाभास का ग्रहण करेंगे, उसके बाद भाव शांति। भाव शांति आदि है तो आदि पद से हम लेंगे भावोदय,
भाव संधि भाव सबलता। तो प्राधानतया यत्र स्थितो रसादिश तत्रालंकार्य, जहाँ पर में ये रस भाव तदाभास भाव शांति आदि जहाँ प्रधान रूप से रहता है तो वहाँ तो अलंकार होगा, माने रस होगा, ठीक है, आत्मा रूप में रहेगा। यथो उदाहरिष्यते, कहते हैं जैसा कि मैं आगे उदाहरण दूंगा, उदाहरण देंगे। अन्यत्र तू, और अन्यत्र मैंने दूसरे स्थान पर प्रधाने वाक्यार्थे जत्रांग भूतो, और जहाँ पर में प्रधान जो वाक्यार्थ है मैंने प्रधान जो व्यंग्यार्थ रस आदि है उसका यदि ये अंगभूत हो जाए, मैंने प्रधान रूप से न रहे, तब ये क्या हो जाता है, तो तत्र गुणीभूत व्यंग्ये, तो वहाँ गुणीभूत व्यंग में रसवत प्रेय ऊर्जसी समाहितादयो अलंकार, तो यही रस भाव तदाभास आदि जो है ये हो जाता है क्या, भाव संधि भाव सबलत्व आदि हो जाता है अलंकार। क्या हो जाता है, वही रसवत प्रेय ऊर्जस्वी और समाहितादयो अलंकारा भवंती, ये सब अलंकार हो जाता है यदि प्रधान रूप से नहीं रहेगा, कहीं किसी का अंग बन के रहेगा। तेज गुणीभूत व्यंग्याभिधाने उदाहरिष्यन्ते, कहते हैं इसका उदाहरण में गुणीभूत व्यंग्य काव्य का जब अभिधान करेंगे, गुणीभूत व्यंग्य काव्य का जब निरूपण करने लगेंगे तो वहाँ हम उदाहरण दे देंगे, ठीक है। तो अब पहला है अलक्षक क्रम व्यंग। अलक्षक क्रम व्यंग में क्या क्या आएगा, रस भाव तदाभास भाव शांति है ना, है भावोदय भाव संधि भाव सबलत्व आदि है ना ये सब। तो इसमें सबसे पहले क्या है, रस है ना रे, रस। तो रस के विषय में कहता है तत्र रस स्वरूपम आह, उसमें रस के स्वरूप को मैं कहता हूँ। तो जैसे साहित्य दर्पण में हम पढ़े थे, विभावेन अनुभावेन व्यक्त संचारिण तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेत साम, पढ़े थे ना कि सचेत साम रत्यादि स्थायी भाव। सचेत साम माने सहृदया नाम, सहृदया नाम माने पाठका नाम या दर्शका नाम। पाठका नाम ने जो पढ़ने वाला है काव्य, दर्शका नाम माने जो नाटक देखने वाला है, तो वो उसके जो रत्यादि अस्थायी भाव है, उसका जो रत्यादि अस्थायी भाव है, अस्थायी भाव मैंने समझते हो ना, जो भाव अस्थायी रूप से हृदय में रहता है उसको हम अस्थायी भाव कहते हैं, समझ रहे हैं। जैसे अस्थायी भाव में क्या, रति हासस क्रोधस, रतिर्हासस शोकस क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति अस्थायी भाव प्रकृतिता है ना। तो ये भाव सबके हृदय में रहता है। यदि रति नहीं रहेगा तो मनुष्य प्रेम करना नहीं उसको आएगा, चाहे किसी से प्रेम किया जाए, ईश्वर से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो, गुणी से प्रेम करो, स्त्री से प्रेम करो, उसका मूल कारण क्या है, रति जो अस्थायी भाव है, जब सबके हृदय में रहता है। हास जो है स्थायी भाव, वो सबके हृदय में रहता है, उसी कारण लोग हंसता है ना। ये अस्थायी भाव ही रस होता है, यही ना कहा रहे विभावेन अनुभावेन व्यक्त संचारिण तथा रसतामेति रत्यादि अस्थायी भाव सचेत साम, ये साहित्य दर्पण में कहा। अब ये क्या कहते हैं, देखो ये बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कारणान्यत कार्याणि सहकारीणि यानि च रत्यादेह अस्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य काव्ययोः विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणा व्यक्तः सतेर्विभावाद्ये अस्थायी भावो रसस्मृतः। तो यह भी कहा अस्थायी भाव रस स्मृता, अस्थायी भाव ही रस होता है। व्यक्त माने व्यक्त होकर, किससे व्यक्त होकर, तय विभावाद्य माने उस विभाव आदि से व्यक्त होकर अस्थायी भाव जो होता है वही रस होता है। ये भी वही बात कह रहा है, लेकिन अब ये विभाव आदि क्या है इसको भी ये समझा रहा है। देखो कारणान्यत कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादेह स्थायिनो लोके, कहते हैं लोके, लोके माने इस संसार में, ध्यान दो, लोके मीन्स संसार में, इस संसार में जो रत्यादेह अस्थायी न यानी कारणानी, रत्यादि जो अस्थायी भाव है जिसके चलते हम लोग प्रेम करते हैं किसी से, तो रत्यादि अस्थायी भाव का कारण क्या होता है, रत्यादि अस्थायी भाव का कारण क्या होता है रे, नायिका, नायक के लिए नायिका होगा, जो नायिका को देखकर उसका रति जो है उत्पन्न होगा, और नायिका के लिए नायक होगा, या भक्त के लिए भगवान होगा, है ना। तो भगवान को देख करके भक्त को जो है भाव उत्पन्न होता है, रति उत्पन्न होती है। तो यही कहा, तो ये कारण क्या हुआ, तो मान लिया जाए श्रृंगार रस का कारण क्या होगा, तो नायक के लिए नायिका होगा, कारण होगा ना, और नायिका के लिए नायक होगा कारण, और कार्य क्या होगा, तो कार्य होगा जो है आपस में बातचीत करना होगा ना, या हंसी मजाक, ये कार्य होगा।
और सहकारी भाव क्या हुआ कि दोनों बातचीत करते करते कभी कोई देख लिया तो ग्लानि, अरे ये क्या सोचेगा, तो ये सब क्या होता है, ग्लानि होना या डर होना, ये सब व्यभिचारी भाव होता है। तो ये संसार में होता है ना, उसी बात को ये कहते हैं कि लोके, लोके माने संसार में, रत्यादि अस्थायी न, रत्यादि जो अस्थाई है उसका जो कारण होता है, कारण समझ गया, कार्य भी समझ गया और सहकारी भाव भी समझ गया। वही जब तानी चेत नाट्य काव्यो, तो का न हो गया है, तानी चेन नाट्य काव्यो, उसी कारण कार्य और सहकारी भाव को यदि काव्य में वर्णन कर दें, रामायण में वर्णन कर दो या किसी काव्य में वर्णन कर दो या नाट्य के नाटक में दिखा दो, समझ रहे हैं, तो वो कारण को जो है विभाव हो जाता है, कारण का नाम चेंज हो जाता है, कारण ही विभाव हो जाता है, कार्य जो है अनुभाव हो जाता है और सहकारी भाव व्यभिचारी भाव हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? यानी संसार में जो रत्यादि अस्थाई भाव है, रत्यादि अस्थाई भाव का प्रेम का जो मूल कारण है रत्यादि अस्थाई भाव, उसका जो कारण है नायिका, तो कारण हुआ, कार्य हुआ आपस में बातचीत करना और सहकारी हुआ ग्लानि विषाद भय आना। तो वही जब वही तीनों चीज़ जब काव्य और नाट्य में आ जाता है, यानी जब हम सिनेमा के माध्यम से देखते हैं या नाटक के माध्यम से देखते हैं या किसी काव्य में पढ़ते हैं, तो क्या होता है, तो कारण जो होता है वो हो जाता है विभाव, यानी नायिका को देख करके प्रेम उत्पन्न होना। तो ये जो है विभाव हो जाएगा, काव्य नाटक में जाएगा तो नायिका, और अनुभाव हो जाएगा परस्पर बातचीत नायक का, नायक नायिका का, और सहकारी भाव होगा उससे डरना आदि जो है व्यभिचार, सहकारी भाव वो व्यभिचारी भाव हो जाएगा, ठीक है। और तय विभाव आदि है, और उसी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के द्वारा व्यक्त अस्थाई भाव, उसी के द्वारा व्यक्त अभिव्यक्त जो है व्यंजना के द्वारा व्यक्तिकृत, व्यंजना शक्ति के द्वारा व्यक्तिकृत जो अस्थाई भाव है वो रसा स्मृता, उसी को हम रस कहते हैं, ठीक है। तो मम्मट का वो का साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कि विभावेन अनुभावेन तथा संचारिना रस्तामेति रत्यादि अस्थाई भाव सचेत साम, सचेत साम माने सहृदया नाम, यानी पाठका नाम या दर्शका नाम, कहते ना नाटक में दर्शका नाम, काव्य में पाठका नाम। तो पाठक और दर्शक का जो रत्यादि अस्थाई भाव है, वही रत्यादि अस्थाई भाव जो है सो विभावेन अनुभावेन तथा संचारिना व्यक्त रसतामेति मन रसत्वम प्राप्नोति, मैंने रसता को प्राप्त करता है, मैंने रस बन जाता है, वो भी यही बात कहा ना। और ये और स्पष्ट करता है मम्मट कि इस संसार में प्रेम का जो कारण होता है, प्रेम का जो कार्य होता है, प्रेम का जो सहकारी भाव होता है, वही नाटक और काव्य में जब जाता है तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव कहलाता है, और उसी विभाव अनुभाव व्यभिचार से व्यक्त होकर के व्यंजना द्वारा व्यक्तिकृत होकर के जो अस्थाई भाव है सहृदयों का, वही रस हो जाता है, ठीक है। रस के विषय में स्पष्ट हो गया। अब जो है सो इसके बारे में ये तो मम्मट का मत है, किसका मत है ही पूछेगा, मम्मट के मत में रस का है, रसकारी का सुनो मम्मट का, तो क्या यही सुनाओगे ना, कारणान्यत कार्यानि सहकारिणी यानि च रत्यादि स्थायिनो लोके तानि चेन नाट्य काव्ययो विभावानुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्त सते विभावाद्य स्थायी भावो रसा स्मृता। ये हो गया किसका, मम्मट का रस व्याख्यान, रसकारी का, ठीक है। अब पूछेगा विश्वनाथस्य रसकारिकां वदतु, तो विभावेन अनुभावेन व्यक्त संचारिणः तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी सचेतसाम्। अब इसी को कहता है उक्तम ही, जैसा कहा भी गया है। क्या कहा गया है, तो भरतेन, भरतेन माने भरतः का भरत मुनि वर्तते, तेन लिखितम पुस्तकम अस्ति नाट्यशास्त्रम, जो नाट्यशास्त्र और गीता को अभी जो है वर्ड वाला में दिया गया है, पता है वर्ड लेवल में 2 को रखा गया है, जो बड़े गौरव की बात है। अपने भारत के 2 ग्रंथ को, श्रीमद् भगवद गीता को और नाट्यशास्त्र को, तो नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि। तो भरत मुनि ही पहले जो है रस आदि के विषय में चर्चा किया है, समझ गया। तो सबसे पहले, उससे पहले जो भी लिखे वो प्राप्त नहीं है, लेकिन ये जो प्राप्त है तो भरत से पहले कोई भी अलंकार शास्त्रकार नहीं था, समझ गया, जिसका ग्रंथ प्राप्त हो। अब जैसे उक्तम ही भरतेन, तो भरत क्या कहा है रस के विषय में,
तो वह दिखा रहा है। ये नाट्य शास्त्र में है, जो नाट्य शास्त्र तुमको अगले सत्र में होगा। ठीक है, देखो ये क्या कहता है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति रीति। ये कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये कहा ना। अब कहता है एतद विवृणवते, अब इसका जो है सो व्याख्यान करेगा। इस रस सूत्र का भिन्न भिन्न आचार्य जो है भिन्न भिन्न रूप में इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, यहीं तरह ना, हाँ यहीं तरह ना दो, फिर आप